चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का है उपहार गाइड राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 है घन और घनमूल। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 का वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 का भी वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है और इसका पार्ट वीडियो दूसरी का हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे आज 11 से। ठीक है, इससे पहले का वीडियो देखिए जाके प्ले लिस्ट में, जो कि आपका हल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, जो दिया है रूट अंडर यानी कि रूट अंडर कितना है 125 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्या है घनमूल इसका करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कीजिएगा रूट 125 है ना, यहाँ पर 125 का हम यहाँ पर फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, 5 से तोड़ेंगे तो 25 बच्चे 100 है, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं 3 को 5 को 1 2 3। ठीक है, देखिए तो रूट के अंदर 3 को 5 के बदला 1 को 5 लिखा जाता है घनमूल में। ठीक है, घन मूल में। ठीक है, 3 गो रूट के बदला यानी कि 3 गो अंक के बदला में 1 अंक लिखा जाता है, इसका क्या आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन क्या है 1 में दिया है, ऑप्शन 11 का 1 होगा जो कि 5 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या कर रहे हैं, सॉरी ये 12 नंबर सवाल में 11 नंबर सवाल था, 12 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्यू रूट अंडर 216 है, तो 216 का आप बटा 6 है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले 216 का फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 216 का फैक्टर करेंगे और तब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 216 अब बट्टे। ठीक है, इनको तोड़ेंगे 6 से, तो 6 3 18 6 6 36, फिर 6 से तोड़ेंगे तो 6 6 36, फिर 6 एकम 6। ठीक है, रूट के अंदर है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू रूट अंडर 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, अब बाटा में क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 दे देंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो अब यहाँ पर क्या करना है 3 गो 6 के बदला 1 6 होता है, एक बाटा में 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 से 6 काटिएगा तो क्या होगा 1 मरतबे कट जाएगा, जो कि एक आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिए 12 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 में दिया है 3 रूट अंडर 8 गुने 3 रूट अंडर 64। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इनका और इनका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 का यहाँ पर तोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 का तोड़िएगा तो क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू रूट अंडर 2 गुने 2 बट्टे, सॉरी इसमें बट्टा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसमें बट्टा नहीं लिखना है, पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ 64 का तोड़ते हैं। ठीक है, 64 का तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हम 64 का तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाना होगा 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 4 एकम 4। ठीक है, हो गया। अब इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्यू रूट अंडर 8 गुने क्यू रूट अंडर 64, इनको तोड़े है यहाँ पर तो रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गो रूट के अंदर 3 गो 2 होगा गुने, फिर 3 क्यू यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गो अंक के बदला 1 अंक होता है, यहाँ भी घनमूल का 4 आएगा। ठीक है, 3 गो अंक के बदला 1 होता है। अब 4 गुना गुना करेंगे तो क्या होगा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, चलिए इसका हम 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 14 में दिया है यहाँ पर छोटा कोष्ठ है रूट है। ठीक है, क्यू रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, 8 का, तो 8 का फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको कटा सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना का हमें मान निकालना है, तो इनको क्या करेंगे, रूट अंडर 8 है ना, तो इसको तोड़िएगा, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर इसका जो मान आएगा ना, तो इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़िएगा तो 8 को तोड़ना है ना, तो 8 को तोड़िएगा तो यहाँ पर 2 दूनी 2 दूनी 2, ठीक है, तो 4 4 8 होगा। अब यहाँ पर इसके बदले क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, क्यू रूट अंडर यहाँ पर 3 को 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, ठीक है। पावर से यानी कि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है। 3 को 2 के बदले यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको 2, अब पावर है रूट अंडर में, इसको इस तरह करिएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका 2 में आएगा, ठीक है। चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, 15 नंबर, ठीक है। 15 में करा है 3Q रूट अंडर 21,952 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21,952 का तोड़ेंगे फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, तो 2 पच्चे 2 एकम 2 0, 2 नवा 18, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर इसको 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 3 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 छक 12, ठीक है। फिर इसको हम 2 से ही कटाएंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, अभी 2 से नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, ठीक है। फिर कटेगा 7 सते 49, फिर होगा 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 21,952 बराबर, यहाँ पर 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लिखें 1 2 3 4 5 6, 7 कितने हैं, 3 वो, तो 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 3 हो गया। 21,952 बराबर, यहाँ पर 3 गो अंक के बदला लिखते 1 गो अंक, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो 2 हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही 7 है, तो 21,952, ठीक है, बराबर 2 दूनी 4 और 7 चुके। अब यहाँ पर 21,952 बराबर 7 चौका 28, ठीक है, इसका मान क्या आ गया 28, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए 15 के बाद हम 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में कह रहा है रूट अंडर 11, ठीक है, क्यू रूट अंडर 13 31 गुने 64, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, रूट अंडर है, ठीक है, 11 एक गुना का चिन्ह होता है, ठीक है, तो गुना लिखेंगे, 31 13 31 का वर्गमूल जो होता है ना 11 होता है, ठीक है, और गुने 64 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे इस प्रकार, 11 गुने 4 को 2 बार फैक्टर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 गो 11 का बदला 1 गो 11 लिखेंगे, 2 गो 2 का बदला 1 गो 2 लिखेंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर, 6 का घन निकालें। तो 6 का घन क्या होता है, 6 क्यों होगा 1 2 3, 6 6 क्या होता है 36 गुने 6,
6 सत्ते 42, हाथ में 4, 6 त्रिका 18, 19 20 21 22। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि 6 का घन निकालना है। तो 6 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 6 36 हो गया। 6 यहाँ पर यह गलती हो गया था, गुना हमने गलती कर दिए थे ना। यहाँ पर 6 36 होगा, हाथ में 6 36, हाथ में 3 हो गया। आज 6 त्रिका 18, 19 20 21, यानी कि 2 से 16 होगा, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया है। ठीक है, 17 के बाद हम 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 में दिया है 512 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 512 का घनमूल निकाल लेते हैं। 512 का घनमूल इस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर यहाँ पर अब 2 ही से लगाएंगे, तो यहाँ पर 32 दूना 64 होता है, 2 से लगाएंगे। 16 दूना 32 होता है, 2 से लगाएंगे। 8 दूना 16 होता है, 2 से लगाएंगे। 4 दूना 8 होता है, 2 से लगाएंगे 2 होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5 से 12 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर ही 2 फ्रेश थोड़ा लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए 9 को 2 हो गया। 5 से 12 का वर्गमूल देखिए, घनमूल देखिए, घनमूल निकालना है। तो 3 को 2 के बदला 1 को 2 होता है, फिर 3 को 2 के बदला 1 को 2 होता है, फिर 3 को 2 के बदला 1 को 2 होता है। 512 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, 8 आंसर होगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 392 को गुना करने पर गुणाफल परिपूर्ण घन बन जाए। ठीक है, देखिए तो परिपूर्ण घन बनाना है तो 392 का गुणाखंड कर लीजिए यहाँ पर। तो 392 का यहाँ पर गुणाखंड करेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 छक 12। ठीक है, सॉरी 2 अट्ठे 16 ना होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 से ही लगाएंगे। ठीक है, तो 2 चौका 8 होता है, 2 9 18। ठीक है, ये कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 392 बराबर, यहाँ पर 3 गो 2 है और 2 गो 7 है। तो देखिए यहाँ पर तो इनका जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, तो इनमें गुना करने वाला कौन संख्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से गुना कीजिएगा तो गुणाफल परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 7 से गुना करने पर तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 हो जाएगा। 7 से गुना कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है 20 नंबर, उसको देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 3087 को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसमें कौन होगा। ठीक है, तो 3087 का पहले यहाँ पर फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं 3087 का फैक्टर। 2 से लगाएंगे यहाँ, सॉरी 2 से नहीं, ये 3 से कटेगा। 3 1 कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से ही लगाएंगे, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 3 9। अब यहाँ 3 से नहीं कटेगा, इस 7 से कटेगा। 7 चौका 28, 7 9 63। ठीक है, और फिर इसको 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। अब 3087 का फैक्टर तुरे तो 3 कितना है, 2 गो है, 7 कितने हैं, 3 गो है। ठीक है, यहाँ पर इसका जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो गुना करने वाला संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 20 तक ले कंप्लीट कर दिए पार्ट 2 का। ठीक है,
बाकी जो सवाल है, बाकी जो चैप्टर है फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।